गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो क्रैश कोर्स क्लास चल रहा है उसके अंदर जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ये एग्ज़ाम के अंदर 5 to 10 जो नंबर के जो मार्क्स आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक से आते हैं। तो अभी सेट वाइज स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के जितने भी क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आए आप तक पहुंच सके। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्राम पंचायत के प्रधान को कहते हैं। ग्राम पंचायत के जो प्रधान है उसको क्या कहते हैं? एग्जाम पैटर्न के अंदर ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स वाला डायरेक्ट आ सकता है, या थोड़ा सा सपोर्ट के लिए यहाँ पे लिखे हुए भी आ सकते हैं। तो कोई बात नहीं है। ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। और जो ओनली ग्राम आए तो गांव का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। तो इस बात को आपके ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखो यहाँ पे आया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब WHO। तो WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है WJ में। हम कई बार आपको बताया है कि ट्रिक से याद करना है। जे मतलब जिनेवा में इनका क्या है? हेड क्वार्टर है। और WHO की बात करें तो उसके अंदर जो इनकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के दिन इनकी स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इनका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ होगा? जिनेवा के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2011 की जनगणना के अनुसार जो आबादी है, इंडिया की जो आबादी है वो कितनी थी? मतलब कितनी थी, है ना। तो 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी वो 1 अरब 21 करोड़ पॉपुलेशन थी। अब यदि बात करें तो 2020 की बात करें तो पॉपुलेशन की संख्या की बात करें तो जो एस्टिमेट जो एक एवरेज जो डाटा है वो 1 अरब 38 करोड़ 1 अरब और 38 करोड़ पॉपुलेशन है। तो थोड़ा इतना भी ध्यान रखना है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ANP। क्या लिखा हुआ है? ANP प्रोग्राम में शुरू हुआ जो ANP। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म। ANP का मतलब हुआ अप्लाइड न्यूट्रिशन और फी का मतलब प्रोग्राम। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब आया था? 1963 के अंदर आया था। तो एक आपका ANP का जो एब्रीवेशन भी याद रखना है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम कब आया था? वो 1963 के अंदर आया था, ठीक है। और जो ANP है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव था प्रोमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्शन फूड है, वेजिटेबल है एंड फ्रूट है। तो इनको प्रोमोट करने के लिए आया था। और सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के अंदर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो तमिलनाडु एंड UP के अंदर भी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ANP कब शुरू हुआ था? 1963 के अंदर हुआ था, ठीक है, 1963। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर BCG रोग से सुरक्षा का
टीका है। देखो BCG, BCG कई बार आपको लिखाया है। BCG जो है टीबी है, उस टीबी को रोकने के लिए वैक्सीन का टीका है। तो इसमें जो खसरा है नहीं, चेचक नहीं और क्षय रोग है ना, तो इसका आंसर रह जाएगा टीबी। और BCG के अंदर आपको एक तो एब्रीविएशन की बात करें तो BCG की फुल फॉर्म क्या होती है उसको आपको ध्यान में रखना है। BCG की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलाई कॉलमेट ग्यूरिन। हमें बेसिलाई कॉलमेट और ग्यूरिन, ठीक है। ये वैक्सीन फॉर किसके लिए है? टीबी की जो टीबी डिजीज है उनको रोकने के लिए किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। तो टीबी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो BCG है, BCG उनको कैसे डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व किस में करते हैं? डिजोल्व, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में दवाई रहती है तो डिजोल्व करते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी लिखाया था, BN का मतलब है नॉर्मल सलाइना, है ना। तो BCG को किस में डिजोल्व करते हैं? नॉर्मल सलाइना के अंदर डिजोल्व करते हैं। उसी प्रकार से एक आपको जो मिजल्स का वैक्सीन है उसको भी डिजोल्व करते हैं MD मतलब डिस्टल वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो इसमें आपको BCG में आपको ये ध्यान रखना है कि BCG का टीका टीबी के लिए देते हैं। BCG जो है उसकी फुल फॉर्म है बेसिलाई कॉलमेट ग्यूरिन है। और इसकी डोज कितना देते हैं, कौन से रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। यदि BCG का वैक्सीन का जो वाइल है वो आपने ओपन कर दिया है और कितने घंटे के बाद में उसको कितने घंटों के बाद में आपको डिजोल्व, हाँ अरे तो 6 घंटे के बाद में उनको क्या है डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है ना। और ये BCG का वैक्सीन है वो एट बर्थ पे दिया जाता है और अप टू 1 ईयर तक दे सकते हो। यदि नहीं दिया है तो अप टू 1 ईयर तक दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSC, तो इसके अंदर आंसर राइट हो गया क्षय रोग। PSC की आबादी होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PSC। तो PSC के अंदर PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसके अंदर आपको एक हमेशा जैसे ही PSC है सब सेंटर है और PSC है सब सेंटर है और CSC है, ये हो गया सब सेंटर, ये हो गया PSC और ये हो गया CSC। इसके अंदर आपको एक तो स्टाफ पैटर्न का याद रखना है। स्टाफ पैटर्न इसके अंदर 3 स्टाफ होते हैं, इसके अंदर स्टाफ होते हैं 15 to 17 स्टाफ होते हैं, इसके अंदर स्टाफ होते हैं 25 स्टाफ होते हैं। एक तो आपको ये बात याद रखना है। दूसरी बात है PSC CSC और सब सेंटर पे कितनी पॉपुलेशन होती है, इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको प्लेन एरिया पूछा हुआ है या हिली एरिया पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। देखिएगा PSC पहले सब सेंटर की बात करते हैं। ये जो हिली एरिया है पहाड़ी क्षेत्र है और ये अपने हैं प्लेन एरिया है ना, मैदानी भाग है। तो उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है, तो सब सेंटर के अंदर 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पे ये सब सेंटर स्थापित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में PSC पे होता है 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे PSC सेंटर होते हैं। उसके बाद में जो CSC होती है, CSC के अंदर जो 80,000 से लेकर के 1,20,000 की पॉपुलेशन पे ये CSC होती है। अब देखिएगा कि इसके अंदर भी सब सेंटर पे हिली एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए 3,000। और यदि सब सेंटर पे प्लेन एरिया है तो वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन होगी 5,000।
तो एक रेंज की बात करें तो 3000 से 5000 की जनसंख्या पे सब सेंटर स्थापित किए जाते हैं। उसके अंदर भी यदि प्लेन एरिया पूछ रहा है या हिली एरिया पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। पीएससी के अंदर 20,000 की जनसंख्या से लेकर के 30,000 की जनसंख्या के बीच में ये होती है। तो 20,000 की जनसंख्या जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे 30,000 की पॉपुलेशन पे पीएससी हो सकती है। सीएससी के अंदर 80,000 जो हिली एरिया और 1,20,000 है वो प्लेन एरिया के अंदर सीएससी है वो स्थापित होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 में पीएससी की आबादी होती है, पीएससी है तो उसके अंदर 20,000 से 30,000 की जनसंख्या। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे आया हुआ है 20,000 से 30,000, ये 20,000 से 30,000, क्योंकि इसमें कोई भी आपका पहाड़ी क्षेत्र या प्लेन एरिया नहीं बताया गया है तो इसमें आपको रेंज बताना होगा। एनीमिया की कमी से होता है, देखो एनीमिया किसकी कमी से होती है, फेरस है ना, लोहे की कमी से होता है। तो लोहे की कमी से क्या होता है, बॉडी के अंदर आयरन है ना, आयरन की कमी होती है, लोहा की कमी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है। उसके बाद में जो यहाँ पे देखो प्रोटीन आया है, प्रोटीन देखो हमेशा ध्यान रखना है, प्रोटीन के अंदर क्या है, केपी क्वाशियोर होता है। जो क्वाशियोर डिजीज होती है वो किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। दूसरा एक डिजीज और है जो है मेरास्मस। तो मेरास्मस है वो है एनर्जी की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, मेरास्मस। देखो प्रोटीन क्वाशियोर की कमी से, क्वाशियोर है किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा है मेरास्मस है वो किसकी कमी से होता है, एनर्जी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमटीपी अधिनियम में लागू हुआ, एमटीपी एक्ट है ना, ये देखो लिखा हुआ है एमटीपी, पहला एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और ये जो एक्ट है वो 1971 के अंदर आया था। कब आया था, 1971 के अंदर आया था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1971। स्वास्थ्य उप केंद्र की आबादी पहाड़ी क्षेत्र में कितनी होती है, देखो यहाँ पे हिली एरिया बताया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्वास्थ्य उप केंद्र है ना, हेल्थ सब सेंटर है, तो उस सब सेंटर पे यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी क्षेत्र। तो जो प्लेन एरिया होता है, मैदानी भाग होता है, उसकी जनसंख्या अलग होती है और जो पहाड़ी हिली एरिया होता है उसका अलग होता है। तो इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो 3,000 रहेगी। तो मैंने आपको सब सेंटर पे बताया था कि ये हिली एरिया है और ये प्लेन एरिया है। हिली एरिया के अंदर 3,000 की पॉपुलेशन और प्लेन के अंदर कितनी होती है, 5,000 की पॉपुलेशन होती है। और यदि रेंज की बात करें कि सब सेंटर पे कितनी पॉपुलेशन होती है, 3,000 से लेकर के 5,000। तो 3,000 पॉपुलेशन है वो हिली एरिया और 5,000 है वो प्लेन एरिया के अंदर रहेंगे। उसी प्रकार से सब सेंटर है या पीएससी है, उस पर यदि कोई भी नहीं पूछ रहा है तो आपको रेंज में लिखना है। यदि कुछ पर्टिकुलर वर्ड इंडिकेट करके लिखते हैं कि मैदानी भाग में कितना होगा, पहाड़ी भाग में कितनी पॉपुलेशन होगी, तो उसको उस हिसाब से लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि WHO का जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुई थी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपका टोटल 10 क्वेश्चन है। उसी हिसाब से पर डे की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर आपके क्वेश्चन आते रहेंगे और आप अच्छे से नोट्स बनाइए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9470481681 पर मैसेज करके आप उसके बारे में भी एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।